बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू होल्डिंग स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक को मैं मल्टीबैगर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये स्टॉक मल्टीबैगर से भी कम नहीं है। देखा जाए तो एक तरफ मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा गिरावट के माहौल रहे। अगस्त और सितंबर में हमें दो काफी बड़े क्रैश भी इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले हैं। उसके बाद अक्टूबर में जैसे ही काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगने वाले होते हैं तो वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है और एफआईआई काफी बड़े लेवल पे बिकवाली करती हुई नजर आती है। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा गिरावट के रीजन रहे मार्केट में, लेकिन अगर इस स्टॉक को मैं कंपेयर करवाता हूं मार्केट की गिरावट के साथ तो भाई यहां पे स्टॉक में मुझे कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। आप इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर सकते हो किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे। वहां पे आपको 1 मंथ से लेके 5 साल तक के टाइम ड्यूरेशन में आपको स्टॉक में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो जब 6 महीने पहले का टाइम अगर देखें अगस्त और सितंबर का, तो काफी ज्यादा स्टॉक्स के अपर सर्किट टूट गए थे। काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जो गिरावट से जूझ रहे थे और काफी स्टॉक ऐसे थे जहां पे गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस टाइम स्टॉक ने भी कम से कम अपने इन्वेस्टर्स को 148% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो देखा जाए तो अगर पिछले महीने भी देखा जाए तो काफी स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन स्टॉक ने एक महीने के अंदर पिछले एक महीने में कम से कम 23.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। तो देखा जाए तो स्टॉक के रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर इसके 5 साल के रिटर्न थोड़ी सी डिटेल में बताऊं तो भाई स्टॉक ने 5 साल में 722% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने 375% का रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक ने 323% का रिटर्न दिया है, 2 साल में स्टॉक ने 310% का रिटर्न दिया है, 1 साल में स्टॉक ने 247% का रिटर्न दिया है, 9 महीने में स्टॉक ने 148% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में स्टॉक ने 148% के करीब रिटर्न दिया है, 3 महीने में स्टॉक ने करीब 98% से लेके 99% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 1 महीने में स्टॉक ने करीब 23.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हर एक लेवल पे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देख लेते हो और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देख लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की कम से कम 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। पिछले 5 साल के रिटर्न से वहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाता है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, मैक्सिमम कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो किसी भी प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80% या उससे ज्यादा होती है स्टॉक में, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा रिटर्न देता है। और अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम चली जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करता है, जहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा। इसलिए हमेशा कहा जाता है भाई किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 66